हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी की कक्षा 5 में आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे और बहुत खुश भी होंगे। तो आपका प्रिय सब्जेक्ट, आपका प्रिय विषय हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 7 और इस पाठ का नाम है दोस्ती। आपके भी दोस्त होंगे, है ना? सबके दोस्त होते हैं। तो ये जो हमारा पाठ है दोस्ती का पाठ है। तो चलिए देखते हैं किसकी दोस्ती और क्या क्या इस पाठ में क्या हुआ, कैसी दोस्ती हुई। चलिए पाठ प्रवेश। यह पाठ सच्ची दोस्ती, समझदारी और एकता की शक्ति को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है कि छोटे छोटे जीव भी यदि मिलकर और बुद्धिमानी से काम करें तो बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा मुश्किल समय में साथ निभाते हैं और जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान भी हो सकता है। आइए प्रारंभ करते हैं। शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते और शाम होने पर अपने घोंसले में लौट आते थे। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों का अंडों से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब चिनमिन अंडों को सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुगने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाली टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे जो थे वह टूट गए। अपने टूटे अंडों को देखकर चिनमिन जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भोलू कौवा और उसके पास आया और रोने का कारण पूछने लगा। चिनमिन ने सारी बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बंधाते हुए भोलू बोला, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। चीकू बोला, भोलू भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसे तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो इसे मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ वे विशालकाय जानवर। परंतु फिर बोला, चीकू दोस्त तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अक्ल का कमाल देखो। मैं अपने दोस्त वीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। अब देखें क्या होता है आगे। भोलू ने अपनी दोस्त वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें अपने मित्र मेघनाथ मेंढक की भी सलाह ले लूं तो वह अच्छा रहेगा। वह बहुत अक्लमंद है, हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान सा तरीका बता देगा। चीकू, भोलू और वीना तीनों मेघनाथ मेंढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने का एक बहुत ही आसान सा तरीका आया है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक गाने में गुंजन करना, मतलब गाने में कान में गुनगुन गुंजन करना। उसे सुनकर आनंद से वह अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोट से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर से टर टर की आवाज करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज तालाब से आ रही है। वह आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा तथा खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई और जैसा उसने कहा था वीना और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर प्यार से रहने लगे। तो ये था हमारा आज का पाठ। और इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से ये सीखा कि अकल यानी कि समझदारी, अकलमंदी और बुद्धिमानी से अगर हम सब
मिलकर एकता से काम करेंगे तो बड़ी से बड़े संकट को भी दूर किया जा सकता है। जैसे इन छोटे छोटे जीवों ने इतने बड़े इतने विशालकाय हाथी को मार दिया। तो ये हमने शिक्षा ली। और अब है कठिन शब्द, दुष्ट, सूंड, विशालकाय, गुंजन और अक्लमंद। और अब है वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ, डाली यानी शाखा या टहनी, दुष्ट बुरा, विशालकाय बड़ा शरीर, तरीका का अर्थ है उपाय। अब हमसे पूछा है प्रस्तुत कहानी में किन किन जानवरों के बारे में बात हुई। प्रस्तुत कहानी में गौरैया का जोड़ा, मेघनाथ जो मेंढक था मेंढक, कौआ और मक्खी वीना मक्खी थी। इतने सारे जानवरों के बारे में बात हुई। कहानी के अनुसार गौरैया और हाथी के बीच क्या हो जाता है। कहानी के अनुसार गौरैया के जो अंडे थे वो दुष्ट हाथी ने, मदमस्त हाथी ने जो थे ऐसे ऐसे करके तोड़ दिए। चिनमिन और भोलू का क्या संबंध था। चिनमिन और भोलू बहुत अच्छे दोस्त थे। चीकू और चिनमिन को मेघनाथ ने क्या तरीका बताया। चीकू और चिनमिन को मेघनाथ ने बोला कि जब ये मेघनाथ ने बोला कि जो उनकी सखी है वीना मक्खी वो हाथी के कान में गुंजन करेगी, और जब गुंजन करेगी तो जो भोलू कौआ है वो ऐसे से आंखें बंद करके मदमस्त होकर झूमेगा, तो भोलू कौआ जाके हाथी की आंखों को फोड़ देगा, उसमें चोंच मार के फोड़ देगा और हाथी अंधा हो जाएगा। और मेंढक जो है मेघनाथ मेंढक वो टर टर करेगा खाई के पास, तो उसे प्यास लगेगी तो हाथी खाई के पास जाएगा और वो खाई में गिर जाएगा, और गिरने के बाद वो फिर वहीं पड़ा पड़ा मर जाएगा। तो मेघनाथ ने चीकू और चिनमुन को ये तरीका बताया। और अब है सही विकल्प पर सही के चिन्ह। धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे कौन आकर बैठा। शेर, खरगोश, बंदर या हाथी। हाथी। भोलू किसके पास गया। जंगल के राजा अपनी दोस्त वीना मक्खी। हाथी का किसी के पास नहीं, अपनी दोस्त वीना मक्खी के पास गया था। चीकू, भोलू और वीना किसके पास गए। हाथी के, मेंढक के, शेर के या कछुए के। चीकू, भोलू और वीना मेंढक के पास गए। अंत में सबने मिलकर हाथी को मार गिराया, जंगल में आग लगा दी। शेर को जंगल से भगा दिया या जंगल छोड़ दिया। अंत में सबने मिलकर हाथी को मार भगाया। और अब है किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। सबसे पहले है अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। ये किसने कहा। ये कहा भोलू कौवे ने। किससे कहा। चीकू और चिनमिन गौरैया से। चीकू और चिनमिन से। क्यों कहा, क्योंकि उनके अंडे हाथी ने तोड़ दिए थे। अंडे तोड़ दिए थे। इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। ये किसने कहा। चीकू ने। किससे कहा। भोलू कौवे से। क्यों कहा, क्योंकि उनके जो अंडे थे, क्योंकि हाथी ने क्या किया था। हाथी ने उनके अंडे तोड़ दिए थे। अब है वाक्यों को क्रम से लगाइए। सबसे पहले इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर टूटे अंडों को देखकर चिनमिन जोर जोर से रोने लगी। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। तो ये आएगा नंबर 1। फिर आएगा नंबर 2, टूटे अंडों को देखकर चिनमिन जोर जोर से रोने लगी। फिर है चीकू, मीकू और वीना तीनों मेघनाथ मेंढक के पास गई। हो गया नंबर 3। फिर नंबर 4 और नंबर 5। अब हम इसको सीक्वेंस में बोलेंगे। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। टूटे अंडों को देखकर चिनमिन जोर जोर से रोने लगी।
चीकू, भोलू और वीना तीनों मेघनाथ मेंढक के पास गए। और फिर है, सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई और आखिरी में है, इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अक्ल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया। तो हमने इनको वाक्यों को क्रम में लगा दिया। और अब है प्रश्नों के उत्तर। चीकू और चिनमुन को बेसब्री से किसका इंतजार था? चीकू और चिनमुन को बेसब्री से अपने अंडों में से बच्चे निकलने का इंतजार था। चीकू ने भोलू से क्या कहा? चीकू ने भोलू से कहा कि इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। हाथी को मारने में चीकू की सहायता किस किसने की? हाथी को मारने के लिए कौन कौन किस किसने की? उसके सारे मित्रों ने की। भोलू कौवे ने की, वीना मक्खी ने करी और मेघनाथ मेंढक ने करी। हाथी की आंखें किसने फोड़ी? हाथी की आंखें भोलू कौवे ने फोड़ी। छोटे जीव होने पर भी सभी ने विशालकाय हाथी को कैसे मार दिया? छोटे जीव होने पर इन सब ने मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना के तहत सबने काम किया और इस तरह से मिलकर उन्होंने हाथी को मार गिराया। जैसे कि सबसे पहले वीना मक्खी जो थी, वीना मक्खी ने हाथी के कान में गुंजन किया और उस गुंजन को सुन के मदमस्त आँखें हाथी जो था अब ऐसे ऐसे करके झूमने लगा। तब तक जो भोलू कौवा था उसने उसकी आंखें फोड़ दी और फिर अंधा हाथी जो था, इधर मेघनाथ मेंढक ने अपने परिवार के साथ मिलकर खाई के पास बैठ के टर टर किया। तो हाथी ने सोचा शायद यहाँ पे पानी है, अब वो पानी पीने के लिए खाई के पास गया और वहाँ पे जाके गिर गया और फिर वो मर गया। तो इस तरह सभी जानवरों ने मिलकर विशालकाय हाथी को मार गिराया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमेशा जो हमारी मदद करते हैं और हमेशा जब भी हमारे पास संकट आता है तो हमें अपनी समझदारी से, एकता से और सबको मिलकर जो है उसका सामना करना चाहिए। तो उससे कभी भी हार नहीं होती है, उससे हमेशा एकता में ही जीत होती है। जिस तरह सभी जानवर जो थे इन सब ने मिलकर किया और इस तरह से उन्होंने विशालकाय हाथी को मार गिराया। तो इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।